मुकाबले में मैन ऑफ द मैच होंगे राजेश जयराव। जहां 2 ओवर्स में 5 विकेट हासिल किया और अहम भूमिका निभाई अपनी टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाने के लिए राजेश जयराव ने। अब इस मैन ऑफ द मैच को प्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वीएमसी कुर्ला के आइकॉन फरदीन मंसूरी। मैन ऑफ द मैच एक टी शर्ट गुरु कृपा स्पोर्ट्स ट्रॉफी दी युवा सरपंच गणेश भाई सांगड़े इनकी ओर से प्रदान करते हुए फरदीन मंसूरी मैन ऑफ द मैच राजेश जयराव। जी हाँ, गुरु बता रहे थे ये भी फरदीन मंसूरी के गुरु को चेला मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देता हुआ। जी हाँ, चेला है फरदीन मंसूरी और गुरु है राजेश जयराव। मोईन खान पठाण जिथं कुठं असतील कृपया त्यांनी इकडे मंडपाकडे यायचं आहे।
तो स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं एमपीएल मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 3 डे नंबर 5 मैच नंबर 20 पप्पू 11 वर्सेस कैंपस क्रिकेट क्लब मालेगांव। जी हाँ, पप्पू 11 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए कैंपस को। और कैंपस की ओर से दो सलामी बल्लेबाज अविनाश दाभाड़े और मंगेश गौरकर उर्फ एमजी, ये दो सलामी बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी के लिए नजर आते हुए और गेंद नजर आती हुई अंसार शेख के हाथों में। जी हाँ, इस खिलाड़ी का पूरी तरीके से चेहरा मोहरा बदल दिया है पप्पू 11 के कैप्टन ने। सलामी बल्लेबाज को सलामी गेंदबाज के रूप में तब्दील कर चुके हैं पप्पू 11 के कैप्टन विजय डोईफोड़े। और हर विकेट पर 100 रुपए का पुरस्कार उनके लिए। लेकिन मुकाबला शुरू होता है फील्ड की तब्दीलियां और पहली गेंद राइट आर्म विकेट से अविनाश के लिए अंसार शेख रिवर्स खेलने का प्रयास है, जोरदार अपील न देखने को मिली लेकिन कोई असर नहीं उस अपील का। अंपायर पर नकारते हुए उस अपील को और विकेटों के पीछे 45 साल का जवान विजय डोईफोड़े। फिर से अंसार शेख अपने बॉलिंग एंड पर गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए। बड़ा मुकाबला है दोनों टीमों के लिए, विशेष रूप से पप्पू 11 के लिए। जी हाँ, पप्पू 11 3 मुकाबलों में 2 हार और 1 जीत के साथ इस बार अच्छी गेंद आगे की हुई गेंद हल्के हाथों से कवर्स के क्षेत्र में ढकेला और मिस फील्डिंग वहां अजीम खान के दूसरे रन के लिए दौड़ते हुए नजर आए बल्लेबाज और 2 रन आसानी से मुकम्मल होते हुए। खराब क्रिकेट ये पप्पू 11 के फील्डर्स द्वारा देखने को मिलती हुई। जी हाँ, अजीम खान वहां मौजूद थे, गेंद को क्लीनली गैदर नहीं कर पाए और विकेटों के बीच दौड़ लगाने में मंगेश गौरकर को कोई चैलेंज नहीं है। जी हाँ, ये भी दूसरी हरन है मालेगांव की। पहली हरन फारूक साहब और दूसरी हरन मंगेश गौरकर, बेहतरीन तेज दौड़ लगाते हैं दोनों ही। इस दरमियान अगली गेंद के साथ तैयार है अंसार शेख अविनाश के लिए। इस बार खराब गेंद, नो बॉल का सिग्नल अंपायर की ओर से। जी हाँ, नो बॉल करार देते हुए अंपायर और तो वेस्ट लाइन के लिए नो बॉल करार दिया इस गेंद को। जी हाँ, यही होगा अगर आप बल्लेबाजों को बल्लेबाजों के साथ गेंदबाजी का प्रयास करेंगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन इस वक्त देखने को मिलेगा फ्री हिट अंसार शेख की ओर से अविनाश दाभाड़े के लिए और फ्री हिट पर रिवर्स प्रयास किया था। जी हाँ, लेग बाइस का सिग्नल आता हुआ अंपायर की ओर से 1 रन हासिल होता हुआ और हर विकेट पर 100 रुपए का पुरस्कार है अंसार शेख के लिए। विशाल भाऊ रोकड़े और सैयद शामिर उर्फ AB 360 इन बॉलिंग सैयद शामिर की ओर से। फिर से अंसार शेख इस बार मंगेश गौरकर के लिए। मंगेश गौरकर ये काफी बेहतरीन बल्लेबाज है, आकर्षक बल्लेबाज है, आड़ी बल्ले से बल्लेबाजी करना जानते हैं। उनके लिए ये गेंद, पहली गेंद में डाउन पे खिलाड़ी मौजूद रहे का मौका, अगर डायरेक्ट हिट होती तो ये करीबी मामला साबित हो सकता था लेकिन खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं। बेहतरीन एफर्ट देखने को मिला वहां फील्ड में बालाजी ठाकरे का। कोई रन हासिल नहीं हुआ बल्लेबाजों को। फिर से तैयार है अंसार शेख अपने बॉलिंग एंड पर, हर विकेट पर 101 रुपए का पुरस्कार उनके लिए। इस दरमियान अगली गेंद के साथ अच्छी गेंद, शॉर्ट गेंद, हवा में गेंद मौका और 3 खिलाड़ी वहां मौजूद थे और तीनों ने कहा पहले आप, पहले आप और पहले आप, और उसी चक्कर में क्या ड्रॉप होता हुआ नजर आया। जी हाँ, मुदस्सर वहां मौजूद थे, विजय डोईफोड़े और शॉर्ट स्केल लेग के खिलाड़ी, तीनों ने कहा पहले आप और इसी चक्कर के अंदर खाना खराब होता हुआ नजर आया। लेकिन बल्लेबाजों को 1 रन हासिल हुआ। फिर से अंसार शेख तैयार है अगली गेंद के साथ। अविनाश करेंगे इस बार उनकी गेंदबाजी का सामना। इस बार फिर से आड़े बल्ले से लपेटने का प्रयास और इसी प्रयास में 1 रन बटोरते हुए नजर आए अविनाश दाभाड़े। अच्छी विकेटों के बीच रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिलती हुई और इस वक्त देखने को मिलती है पहले ओवर की समाप्ति। तो जी हाँ, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के और बेहतरीन ओवर साबित हुआ। अंसार शेख का मात्र 6 रन खर्च किए उन्होंने अपने इस ओवर में और जिस तरह से इंडियन टीम के तत्कालीन कोच ग्रेग चैपल ने इरफान पठान को गेंदबाज से बल्लेबाज बना दिया था, कुछ उसी तरह यहाँ पर ग्रेग चैपल की भूमिका में नजर आए विजय डोईफोड़े। ओपनिंग बल्लेबाज को ओपनिंग गेंदबाज बनाकर माने और जी हाँ, अच्छा काम करते हुए अंसार शेख गेंदबाज के रूप में भी नजर आए।
और क्रिकेटर्स को फोकस करना चाहिए क्रिकेट पर। जी हाँ, बाकी की चीजें चलती रहेंगी, आप छोड़ दीजिए इन सारी चीजों को। आप इस वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट पर फोकस कीजिए। बाहर जो चीजें होती है उस और अगर ध्यान जाता है तो कंसंट्रेशन में कमी आ सकती है। इस बीच गेंदबाजी के लिए आप बालाजी ठाकरे, और आप कहेंगे बालाजी ठाकरे की गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे है, और ये होता है किस्मत। जी हाँ, इसे कहा जाता है लक। ये होता है लक। जो गेंद 6 रन वाली थी उस गेंद पर विकेट हाथ आई बालाजी ठाकरे के। जी हाँ, तकरीबन आधी पिच से भी ज्यादा इधर की हुई गेंद, और उस गेंद पर जहां 6 रन होने चाहिए थे, किस्मत ने साथ दिया बालाजी ठाकरे का, रहा विकेट हासिल हुई अविनेश दादाड़ी की। और चिट्ठी चिट्ठी ने बेहतरीन तरीके से चिट्ठी को एक्सेप्ट किया, मैच को मुकम्मल किया। और इस मुकाबले के अंपायर हमारे सुशील भाऊ नरवाले, जोटू सर, स्कोरर हमारे भारत भवन नाकाड़े, और इस मुकाबले के टेक्नीशियन फरदीन मंसूरी चौथे अंपायर की भूमिका में नजर आते हुए। जी हाँ, तीसरे अंपायर के बाद की भूमिका में फरदीन मंसूरी चौथे अंपायर, और मैच रेफरी सनी घूगे। नए बल्लेबाज आए शुभम रोही। जी हाँ, ये एक और एग्रेसिव बल्लेबाज कैंपस क्रिकेट क्लब मालेगांव की ओर से। युवा बल्लेबाज शानोब गेंदबाजी के लिए, हिट्स लगाने के लिए जाना जाता है। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से ग्रास किया उस गेंद को मिड विकेट की ओर, एक रन मुकम्मल होता हुआ, और विकेटों के बीच बेहतरीन दौड़ लगाते हुए नजर आती हुई इस वक्त दो हिरनों की तरह दौड़ते हुए नजर आए ये दो बल्लेबाज। जी हाँ, 2 रन दौड़कर मुकम्मल किए और स्कोर को पहुंचाया 8 रनों पर। आज मंगलवार का दिन है और काफी दर्शक आए हैं गुड्डू सर का जलवे देखने के लिए। आज इस दरमियान ये गेंद रिवर्स का प्रयास, और गेंद बल्ले से कनेक्ट हुई, और कनेक्शन हुआ अच्छा, और मिलेगा छक्का, और देखने को मिलेगा जलवा गुड्डू सर का। 6 रनों के लिए जाती हुई गेंद, और 6 रनों के साथ स्कोर जाता हुआ 14 रनों पर। आज या इस बल्लेबाज के कलाइयों में जान है, शुभम रोही। ये बल्लेबाज की कलाइयों में जान है, कलाइयों के सहारे से बेहतरीन स्ट्रोक्स खेलते हैं। ये जिसे कहते हैं मनगढ़ में दम है इस बल्लेबाज के, ऐसा कुछ बल्लेबाज ही है। जी हाँ, हल्के पलके उनका नजर आता है, लेकिन ताकत किसी पहलवानों की तरह इस बल्लेबाज के अंदर मौजूद है। जब गेंद इनके बल्ले से लगती है तो ऐसा लगता है मानो गेंद नींबू बन चुकी हो, कुछ इस तरह से गेंद को बताते हैं। आइकॉन खिलाड़ी ये कैंपस क्रिकेट क्लब मालेगांव के। इस बीच बालाजी ठाकरे तैयार है अगली गेंद के साथ शुभम रोही के लिए। अच्छी गेंद है, फिर से हल्के हाथों से खेला, इस बार चिट्ठी वहां मौजूद था। एक ही रन हासिल होगा बल्लेबाजों को। इस बार अच्छी गेंद की थी है बालाजी ठाकरे ने, एक्सपीरियंस गेंदबाज है, जानते हैं किस समय किस तरह से गेंदबाजी करनी है। लेकिन ना, उनके सामने बल्लेबाज नया है, उस बल्लेबाज के बारे में ज्यादा कुछ मालूमात बालाजी ठाकरे के पास मौजूद नहीं। इस वजह से उनके जोन में गेंदबाजी करते हुए इस बार मंगेश के लिए राइट आर्म विकेट से। इस बार फिर से आगे पिछले की गेंद, और खेल रहे उस गेंद को सीधा कमेंटेटर के पास 4 रनों के लिए। गणु वहां मौजूद थे लेकिन कोई मौका नहीं गणु के लिए। गेंद आई लॉन्ग बाउंड्री से बाहर, 4 रनों के लिए। बेहतरीन हिट पर अच्छी हिटिंग बल्लेबाजी देखने को मिलती है कैंपस की ओर से। इस साल कैंपस ने काफी प्रभावित किया है, पिछले 2 सालों में अपने टीम मीटिंग्स के लिए प्रभावित किया था, लेकिन इस साल अपने विनिंग परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। शानदार बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई, और काफी खुश है उनका खेमा, विशेष रूप से हमारे दोस्त सनी दाभाड़े अपने टीम के परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश है, और होना भी चाहिए लाजवाब क्रिकेट के लिए। इस बीच फिर कदमों का इस्तेमाल मौका है, और कोई गलती नहीं की इस बार के खिलाड़ी शिवा ने। दूसरी विकेट का बटन होता हुआ नाराज नजर आए मंगेश शाह। जी हाँ, सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक था, लेकिन विजय डोरफोड़े ये क्रिकेट के चाणक्य है। जी हाँ, जानते हैं सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेलेंगे, इस वजह से सीधा फील्डर तैनात किया था, और उसी के नतीजे में कैच आउट होकर वापस लौटते हुए आज यहाँ दूसरे विकेट का पतन होता हुआ मंगेश गौरकर के रूप में, और उनकी जगह लेने के लिए आ रहे एक ढकड़ा बल्लेबाज अजय गायकवाड़।
2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो 2 ओवर के बाद स्कोर है 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। फिर से गेंद नजर आती हुई अंसार शेख के हाथों में, और इस बार फील्ड रिस्ट्रिक्शन समाप्त हो चुके हैं। एक खिलाड़ी नजर आता हुआ स्लिप के क्षेत्र में, एक शॉर्ट पॉइंट शॉर्ट कवर, एक डीप कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और एक शॉर्ट मिड विकेट। कुछ इस तरह से फील्ड सजा कर रखी है अंसार शेख ने अपनी गेंदबाजी के लिए। और इस बार थोड़ी सी तब्दीली करते हुए डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को 30 यार्ड के घेरे में बुलाकर शॉर्ट पॉइंट के खिलाड़ी को डीप पॉइंट पे तैनात करते हुए विजय ढोकड़े और इस वक्त विकेट कीपर की भूमिका में नजर आएंगे सचिन रोकड़े। जी हाँ, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर यहाँ से अब विकेटों के पीछे अकेला शेर खड़ा है सचिन रोकड़े। गेंद को पकड़ने की जिम्मेदारी सचिन रोकड़े के कंधों पर। राइट आर्म ओवर विकेट से अंसार शेख। जी अंपायर की ओर से कुछ कहा गया है लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को कि गेंद डालते समय आपको हलना नहीं है, आपको सावधान की भूमिका में रहना है जब तक गेंद ना गिरे। आप तो अंसार शेख राइट आर्म ओवर विकेट से शुभम रोई के लिए शॉट ऑफ लेन गेंद और गेंद को भेज दिया है फाइनल बाउंड्री से बाहर रहा 6 रनों के लिए। इस शॉट में वजन और रन मिलेंगे आधा डजन। जी हाँ, 6 रनों के लिए खेला हुआ स्ट्रोक का स्कोर पहुंचता हुआ 25 रनों पर। बेहतरीन बल्लेबाजी जारी है शुभम रोई के बल्ले से। उनके बल्ले से आता हुआ ये दूसरा छक्का देखने को मिला। शॉट ऑफ लेन गेंदबाजी अगर इस बल्लेबाज के सामने होंगी तो दिन भर ये बल्लेबाज इस तरह के स्ट्रोक्स लगाता रहेगा। कुछ इस तरह की काबिलियत रखने वाला ये बल्लेबाज है। जी हाँ, देखते हैं अब अगली गेंद किस तरह से वापसी करते हैं अंसार शेख राइट आर्म ओवर विकेट से शुभम रोई के लिए। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, कवर्स में वहां पर परवेज मौजूद है और मिस फील्डिंग, लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं दूसरे रन में बल्लेबाजों को, एक ही रन से संतुष्ट होते हुए। और अब स्ट्राइक पर होंगे अजय गायकवाड़। जी हाँ, ये एक अच्छे बल्लेबाज है, एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, सालों से टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और इस सीजन में कुछ अच्छी पारियां इनके बल्ले से देखने को मिली है। लेकिन इस वक्त तो उनके सामने मौजूद है एक स्विंग और सीम वाला गेंदबाज। जी हाँ, अपनी इन स्विंग, आउट स्विंग और सीम गेंदबाजी के लिए प्रभावित कर चुके अंसार शेख गेंदबाजी करते हुए। फिर से फील्ड में तब्दीली होती हुई थोड़ी सी, इस बार डीप पॉइंट के खिलाड़ी को शॉर्ट पॉइंट पे तैनात करके शॉर्ट स्केल लेग के खिलाड़ी को डीप स्केल लेग पे तैनात करते हुए इस दरमियान ये गेंद, इस बार गेंद हवा में है और विजय डोरपुरे गेंद के पीछे। बेहतरीन फील्डिंग विजय डोरपुरे द्वारा। जी हाँ, 45 साल का जवान ये बेहतरीन फील्ड करते हुए एक ही रन से संतुष्ट करते हुए बल्लेबाजों को। फिर से अंसार शेख अपने बॉलिंग एंड पे तैयार, शुभम रोय होंगे इस बार फिर से स्ट्राइक पर, उनके लिए ये गेंद। इस बार अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा स्ट्रोक का एक्स्ट्रा कवर की ओर खेला हुआ और जब तक फील्डर उस गेंद के पीछे आते बल्लेबाज 2 रन आसानी से मुकम्मल करते हुए। इस बार अजीम खान वहां मौजूद थे, अच्छी फील्डिंग देखने को मिली अजीम खान से, लेकिन इस वक्त स्ट्रेटजी विकेट डोरपुरे की ओर से थोड़ी सी अलग देखने को मिलती हुई। लॉन्ग ऑन पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं किया है तो ये एक अलग रणनीति के साथ उतरे विजय डोरपुरे और ये चाणक्य है, क्रिकेट के चाणक्य है विजय डोरपुरे। जी हाँ, सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे, तजुर्बा मौजूद है, उसी का वो फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दरमियान ये गेंद गेंद खराब गेंद एक्स्ट्रा कवर की ओर खेला हुआ स्ट्रोक का असीम फिर से एक्शन में होंगे और बल्लेबाज एक्शन में होंगे 4 रन लेने के लिए। जी हाँ, 2 रन हासिल होते हुए बल्लेबाजों को। खराब गेंद थी ये अंसार शेख की, आधी पिच में की हुई गेंद उत्तम से बाहर, कुछ नसीब रहा बल्लेबाज उस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए, मात्र 2 ही रन हासिल हुए, वरना ये गेंद चौके वाली थी। और इस बीच हमारे बीच दरमियान आते हुए 1980 के दशक के क्रिकेटर कमल किशोर चौहान। अगली गेंद और इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला हुआ स्ट्रोक का एक रन का मौका, रनआउट का भी मौका बन सकता था पर थोड़ा सा विकेटों के ऊपर वो होता तो रनआउट का निश्चित रूप से मौका बन सकता था। इस बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है
32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और इस बीच हमारे दरमियान यहाँ आगमन हुआ है एमसीसी के कैप्टन कुलदीप पाजने, गरीबों के अक्षय कुमार। जी हाँ, कुलदीप पाजने ये भी आ चुके हैं। आज इनकी टीम इस साल काफी निराश किया इनकी टीम ने। 3 ओवर के बाद स्कोर है 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी में फिर से नजर आते हुए बालाजी ठाकरे। जी हाँ, बालाजी ठाकरे एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, आपको 11 की ओर से देखने को मिलते हुए। शुभम के लिए उनकी ये गेंद, अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला और मैदान पर मौजूद खुद जो विजय डोभोड़े होंगे। एक ही रन हासिल होगा बल्लेबाजों को, स्कोर पहुंचता हुआ 33 रनों पर। और इस मुकाबले का मजा लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पप्पू 11 की आन बान शान, उनके टीम के ओनर पप्पू खान और उनके दोस्त देवभू राउत भी यहाँ पर पहले से ही बैठे हुए हैं। फिर से एक बार बालाजी, इस बार अजय गायकवाड़ के लिए फुल आफरीदी गेंद, घुटना टेका और गेंद को देखते मुनिकर वाहिनी से बाहर रहा। शानदार स्ट्रोक अजय गायकवाड़ के बल्ले से, एक घुटने को टेक कर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजते हुए 4 रनों के लिए और स्कोर बोर्ड को पहुंचाते हुए 37 रनों पर। 37 रन हो चुका स्कोर रहा। जी हाँ, जाराना बल्लेबाजी जारी है, ये आक्रामक अंदाज में नजर आई है बल्लेबाजी कैंपस की। इस दरमियान ये गेंद, इस बार अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, लाजवाब गेंद, कोई जवाब नहीं इस गेंद का अजय गायकवाड़ के पास में। हालांकि थोड़ा सा रूम था। 37 रन हो चुका है स्कोर। चौथी ओवर प्रगति पर एक गेंदबाजी कर रहे हैं बालाजी ठाकरे और आप देख रहे हैं एमपीएल मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 3 मैच नंबर 20 डे नंबर 5, पप्पू 11 वर्सेस कैंपस। इस बार फिर से खराब गेंद, जी हाँ खराब गेंद और उसके ऊपर 4 रन लिखे हुए थे। गेंद पिच हुई थी इस पर और एच के रूप में आए, लेकिन वो रन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 41 रनों पर। खराब गेंदबाजी ये बालाजी ठाकरे की ओर से देखने को मिलती हुई। यह शायद आउट ऑफ प्रैक्टिस है। जी हाँ, प्रैक्टिस से बाहर है, शायद इसी वजह से बार बार आधी पिच में गेंदे कर रहे हैं और उस गेंदों का फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं अजय गायकवाड़। इस दरमियान अगली गेंद, इस बार पैरों पर की हुई गेंद और खेल लिया उस गेंद को डीप स्क्वायर बाउंड्री से बाहर। वन बाउंस 4 रन। वाकला तिकड़ा दावड़ी का हिरवा हुआ पाला, दूर दूर मारेगा, झुकेगा नहीं साला। कुछ इस तरह की बल्लेबाजी होती है कैंपस की ओर से। 4 रन हासिल होते हुए और इन 4 रनों के बदौलत स्कोर में पहुंचता हुआ 45 रनों पर। और इस बार प्रो एक्टिव नजर आए हमारे स्कोरर भारत भवन अकाड़े। जी हाँ, बेहतरीन शख्सियत के मालिक का भारत भवन अकाड़े। इस दरमियान अगली गेंद, इस बार फिर से शॉर्ट लेन गेंद, डीप स्क्वायर में क्या खेला हुआ स्ट्रोक था, मुबस्सर उर्फ बाबा मौजूद थे। बेहतरीन फील्डिंग और उतना ही अच्छा थ्रो। एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। 60 ओवर की समाप्ति होती हुई, तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 48 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 46 रन हो चुका है स्कोर 4 ओवर के बाद और वक्त हो चुका है एक छोटे से ड्रिंक्स ब्रेक का। लेकिन ड्रिंक्स ब्रेक के बाद जंग जारी रहेगी कैंपस और पप्पू लेन के दरमियान। आयोजक कमेटी अंपायर्स के लिए भी ड्रिंक्स का इंतजाम करे जल्द से जल्द।
और इसके आगे का आपको देखा बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमसीसी क्रिकेट क्लब के कैप्टन कुलदीप पांडे उर्फ बड़ी हो गया अक्षय कुमार। धन्यवाद सर, तुमची कौतुक पाहून आमचं मन भरून येते. असू द्या, तुमच्यासारख्या लोकांचा सहवास असल्यावर आम्हाला खूप आनंद वाटतो. आपण काही बोलले तरी आम्हाला त्या गोष्टीचा राग अजिबात नाही. खूप खूप धन्यवाद सर. तर तुम्ही आवाज ऐकत होते ते आपल्या मालेगावची शान, आन आणि बान ते म्हणजे आपले शोएब सर, सर्वांचे लाडके. तर चलूया वळूया गेमकडे. तर बॉल है सचिन रोकड़े के हाथ में और बल्लेबाज है अजय गायकवाड़. इस खिलाड़ी में दमखम है इस मैच को चलाने का. इस खिलाड़ी में दमखम बिल्कुल है क्योंकि ये खिलाड़ी ऐसा है मैच को बदलना जानता है. इस बार काफी लंबा ही फील्ड उसके नीचे. बाबा कोई गलती नहीं करेंगे. इस कैच को बाबा ऐसे लपकते हैं जैसे कोई गिफ्ट हो. तो जैसी ये कैच हवा में दिखा, बाबा अलर्ट हो गए और कैच पकड़ ली. काफी बढ़िया, काफी देर तक हवा में गेंद थी लेकिन कोई इफेक्ट नहीं बाबा के ऊपर. हवा का रुख भी काफी बढ़िया था. तो अब नए बल्लेबाज की राह मालेगांव का माही, इनका आना बाकी है. गरीबों का माही, मालेगांव का माही और टप्पे पर का भी माही, ऐसी इसकी ख्याति है जिसका नाम है मोइन खान पठान. तो एमसीसी क्रिकेट क्लब के वाइस कैप्टन और टीम मैनेजमेंट और इस टूर्नामेंट के भी एक मुख्य आयोजकों में से एक मिस्टर माही. तो उनके दोनों बेटे मैच देखने के लिए यहाँ पे पहुंच चुके हैं. अभी वो थोड़ी देर में साइकिल लेके जाएंगे और पूरे अपने एरिया को बताएंगे कि माही कैसे मारते हैं. आप देख लीजिए. तो मेरी विनती है, बल्लेबाज है माही और सामना करेंगे इस बार सचिन रोकड़े का. मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 3 का ये चौथा मुकाबला. और चौथा मुकाबला हमारे साथ जुड़ गए परदीन मंसूरी, वीएमसी के कैप्टन. इसी बीच में ये गेंद, पटकी हुई गेंद, रन आउट का खतरा यहाँ पे. और खराब फील्डिंग, बढ़िया यहाँ पे तालमेल मोइन का. अच्छी कॉल दी वरना शुभम को वापस जाना पड़ता था. बिल्कुल अगर ये अच्छी फील्डिंग होती तो शुभम वापस जा सकते थे. नंबर 07 शुभम रोही, आइकॉन खिलाड़ी. तो अभी चलते मैच की ओर. सचिन रोकड़े इस बार रिवर्सशिप खेल दिया और स्विच हिट फील्डर उसके नीचे आजिम खान नंबर 10. उसी तरह से फील्डिंग की आजिम खान 1K10. बढ़िया फील्डिंग वहां पे इस खिलाड़ी की. स्विच हिट खेला था माही ने. माही ऐसे शॉट खेलने में माहिर है. शोएब सर बता रहे हैं कि ऐसे शॉट खेलने में माही माहिर है. लगभग 3-4 साल से उनके गेम में उन्होंने एक शॉट इंप्रूवमेंट किया है. तो जरूरी है अब देखना है. आइकॉन खिलाड़ी शुभम, सामने है सचिन. इस बार लंबा हिट खेलना चाहते थे, हल्की सी अपील लेकिन कोई प्रभाव नहीं हमारे गोटू सर और नरवणे सर के ऊपर, जो कि दोनों ही काफी बढ़िया अंपायरशिप करते हुए अभी तक. तो बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है अभी तक. उल्टा गेंद, ये हवा में बॉल है, फील्डर उसके नीचे विजय डोईफोड़े जो कि रफ्तार के किंग है लेकिन बॉल को नहीं रोक पाएंगे. इस बार काफी दूर निकल गई. इस बार इस विजय डोईफोड़े और बॉल की रेस में बॉल जीत गए. तो हमारे स्कोरर जो कि भारत भवन अखाड़े, जो कि काफी बड़े और काफी बड़ा टाइम दे रहे हमारे इस टूर्नामेंट को. बढ़िया कैच लपका था उन्होंने सवेरे एक काटे करके, जो कि सब खुश हो गए उस कॉट पर. खास करके सनी गुगे उनके कप्तान, ये काफी खुश हुए थे जिस तरह से उसकी टीम परफॉर्मेंस दे रही इस ग्राउंड पर. तारीफ काबिल होगी. फिर भी सचिन रोकड़े थोड़ा सा दिक्कत में, सचिन रोकड़े इंजरी से गुजर रहे लगता है. इंग्लैंड को जाना चाहिए उनको भी. इसी बीच में ये गेंद रोकड़े की हल्के हाथों से टैप किया शुभम ने. जब तक फील्डर फेल करते 1 रन से नहीं रोक पाएंगे.
रोकड़े काफी बढ़िया गेंदबाज है, लेकिन पैरों में कुछ दिक्कत है शोएब सर। मुझे लगता है इसके बाद के जो सभी मैचेस है उसके लिए वो अवेलेबल बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन विजय डोईफोड़े ऐसे खिलाड़ी है उनको अवेलेबल करके ही लेंगे। 52 रन बन चुके हैं अभी स्कोर बोर्ड पर, और हो चुके हैं 5-10 के औसत से बढ़ता हुआ स्कोर। अब विजय डोईफोड़े के हाथ में बड़ी जिम्मेदारी होगी। जिम्मेदार खिलाड़ी, आइकॉन खिलाड़ी, कैप्टन खिलाड़ी, तो इस खिलाड़ी के ऊपर इस मैच को बचाना और अपना काम दिखाना बहुत जरूरी है। अब उनके सामने है शुभम, जो कि हार्ड हिटर बल्लेबाज है, काफी अच्छा शॉट खेलते हैं ये। लगभग 3 साल से कैंपस क्रिकेट क्लब के कैप्टन की ये चाहते हैं कि आइकॉन खिलाड़ी शुभम रोही चाहिए उनको, बाकी कुछ हो ना हो। हर साल सनी दाभाडे की ख्वाहिश, मंशा यही रहती है कि यही रहे, तो जरूरी है। इसी बीच में विजय डोईफोड़े की ये गेंद शुभम रोही के लिए, देखना है क्या कर पाते अपने टीम के लिए। एक बार टैप कर दिया, सिर्फ फुल टॉस गेंद को दिशा दिखाई, फील्डर से काफी दूर, बॉल जाती हुई डीप फाइनल की दिशा से बाहर, 4 रनों के लिए। जिस तरह से ये विजय डोईफोड़े बॉलर है उस तरह से ये गेंदबाजी अभी तक तो दिखी नहीं, लेकिन तारीफ होगी इस खिलाड़ी की। सिर्फ स्पीड का यूज किया और हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया डीप फैलने की दिशा में, 4 रनों के लिए। पप्पू खान बैठे हुए, उनका पूरा खेमा बैठा हुआ है ओनर का, इस मैच को आनंद लेते हुए। तो रोकड़े को ये गेंद हाथ में फेंकनी चाहिए थी, बिल्कुल ये जरूरी है। जिस तरह से वो खिलाड़ी है सचिन रोकड़े, सचिन रोकड़ा फिर से काफी दिक्कत में आते हुए ये खिलाड़ी विजय डोईफोड़े नाराज है वहां पे अपने खिलाड़ियों से। इसी बीच में ये गेंद, और इस बार हवा में गेंद कैच हो सकता है, ये बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, और बेहतरीन कैच। इस कैच के लिए 100 के 100 मार्क मिले चाहिए इस खिलाड़ी को। नंबर 8 शिवा वानखड़े, बिलोंग्स टू शिरपुर, और इस कैच के लिए बिल्कुल तारीफ हो गया। और इसी बीच में हमारे मालेगांव के, इसी बीच में हमारे मालेगांव चापे सोनोग्राफी सेंटर के हमारे करीबी दोस्त डॉक्टर सचिन चापे, इनका भी आगमन हो चुका है, तो उनका भी वेलकम है इस ग्राउंड के ऊपर। बहुत दिनों के बाद तो वो इस ग्राउंड को टाइम दिया है, तो मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 3 की सभी कमेटी उनसे, उनको दिल से शुक्रगुजार है। तो वेलकम है चापे सर, इस मैच का आनंद लेते हुए हमारे चापे सर और उनके सभी दोस्त। तो उनके भी पुराने दोस्त मिल गए अब, कमल किशोर चौहान जो कि महाराष्ट्र पुलिस में भर्ती है, और उनके दोस्त डॉक्टर एमबीबीएस से चापे क्लिनिक चलाते हैं मालेगांव में। और इसी बीच में मुस्तफा पठान का भी आगमन। आणि और इस कैच के लिए एक इनाम आ चुका है। विशाल रोकड़े, महाराष्ट्र पुलिस नागपुर सिटी, इनकी ओर से इस बेस्ट कैच के लिए 100 रुपए का नगद पारितोषिक दिया है विशाल रोकड़े इन्होंने। तो मैच होने के बाद वो लेके जाए, इस बार कट करना चाह, और माही को वापस जाना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं थी। ये काफी खिलाड़ी अगर 10-12 बॉल और खेल लेता तो स्कोर काफी बढ़िया बन जाता, लेकिन विजय डोईफोड़े ने मैच से पहले ही एक करार कर दिया था कि भाई अगर हम भी जाएंगे तो कैंपस को लेके ही जाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हम अभी तक तो डूबे नहीं, लेकिन डूबे तो तुमको भी लेके जाएंगे, इस तरह का एक उन्होंने प्रण लिया था। और उसी के प्रण के ऊपर चलते हुए ये खिलाड़ी, और पप्पू जाओ भाव को पहले चाय पिलाओ, उनको ठंडा करो, क्योंकि वो काफी गर्म चल रहे हैं और उनके खिलाड़ी भी। पप्पू भाव, तो तारीफ होगी यहाँ पे इस खिलाड़ी शिवा की, और गेंदबाजी में कोई कमी नहीं अभी विजय डोईफोड़े अपना जलवा बिखरते हुए। इसी बीच में ही काफी बेहतरीन है स्ट्रोक, काफी करारा स्ट्रोक, बंदूक की गोली की तरह निकल गया कमर के दिशा से, 4 रनों के लिए। जिस तरह से इस गेंद को खेला है, काफी बढ़िया स्ट्रोक राहुल रितेश महाजन के इसके पैर से निकलता हुआ।
और खिलाड़ी भी खड़े हैं वहां पे शिरपुर के। और इसके बाद हमारे दोनों अंपायर को चाय की व्यवस्था हो चुकी है। वो इस इनिंग के बाद चाय ले सकते हैं। इसी बीच में ये गेंद फटकी हुई गेंद, लेकिन काफी बेहतरीन गेंद, कोई गलती नहीं की वहां पे गरीबों के धोनी सचिन रोकड़े ने। सचिन रोकड़े ये काफी बड़ा नाम है इस टीम में। 2000 में खरीदा इस खिलाड़ी को, उसी तरह से उनका परफॉर्मेंस। इस बार बेहतरीन से कैच हो सकता है बाबा उसके पीछे, लेकिन इस बार गैप में गेंद, 1 बॉल्स 4 रनों के लिए। तो बल्लेबाजी अब सर चढ़ के बोल रही है रितेश महाजन की। जिस तरह से ये बॉलर है विजय डोईफोड़े, उसके बरखिलाफ बल्लेबाजी हो रही है। और ये फिर से बड़ी जवाबदारी लेंगे सचिन रोकड़े। इस डेथ ओवर में गेंदबाजी करना कोई मामूली बात नहीं होती, और इस मामूली बात को कंप्लीट करेंगे सचिन रोकड़े। 6 ओवर के समाप्ति पर कुल रन संख्या पहुंच गया बस 64 रन। अब नए बल्लेबाज नीलेश गायकवाड़, ये भी लंबे हिट लगाने में माहिर है। हल्के हाथों से टैप किया। लॉलीपॉप कैच होगा ये बाबा के लिए। मैंने पहले कहा था गिफ्टेड कैच होगा ये शिरपुर के 2-3 खिलाड़ी ऐसे शिवा हो गए, शिवा वानखड़े, बाबा मुदस्सर, और एक खिलाड़ी है उनमें रितेश महाजन भी। इनको ऐसे कैच बिल्कुल लॉलीपॉप होंगे। 65 रन। बहुत देर के बाद ये आवाज सुनिए पिंक कैप में हमारे खड़े और फील्डर है मिस्टर अंसार शेख। ये काफी बड़ा नाम है क्रिकेट के जगत का, नागपुर सिटी का, महाराष्ट्र पुलिस में कार्यरत है। इसी बीच में सचिन रोकड़े के हाथ में गेंद और बल्लेबाजी करेंगे आक्रमपुर बबलू। इस बार हल्के हाथों से बॉल को टैप किया, फील्डर वहां पे मौजूद है परवेज। ये काफी बढ़िया बल्लेबाज है। पिछले मैच में उनको चांस नहीं मिला था, लेकिन इस बार उनको चांस दिया है, तो बिल्कुल चांस बनाना चाहिए उनको भी। अंसार मामू सॉरी अंसार शेख का वापसी है आज। शेख अंसार की वापसी होगी आज। नागपुर रिटर्न जाएंगे और कल की सवेरे की फ्लाइट से वापस आएंगे। और काफी खराब फील्डिंग विजय देवगन के खिलाड़ी जैसे इस मिस फील्डिंग का अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो खराब क्रिकेट कहूंगा मैं, जवाबदारी का भी बढ़ गई उनके ऊपर, इसलिए मिस्टेक कर रहे हैं बार बार। ये 4 रन अब कितना दर्द देता है ये बाद में देखा जाएगा। विजय सचिन रोकड़े ने तो सर पे हाथ रखे थे कि ये बॉल कैसे छूटी, लेकिन वापस हाथ लेते हुए और अपना गुस्सा पीते हुए सचिन रोकड़े पूरा गुस्सा पी लिया। लेकिन गेंदबाजी में कोई कमी नहीं। रोकड़े जिस तरह के खिलाड़ी है, ओहो क्या गेंदबाजी है सचिन रोकड़े, और उनके उम्र के हिसाब से क्या फील्डिंग कर रहे हैं सचिन रोकड़े। तारीफ होगी इस खिलाड़ी की, सचिन रोकड़े की।
बिल्कुल जरूरी है। सनी घुगे इस बार से अगर इस खिलाड़ी ने एक भी विकेट ली तो 100 रुपए का नगद पारितोषिक दिया जाएगा सचिन रोकड़े और विशाल रोकड़े की तरफ से, जो कि यहाँ प्रेजेंट है। इसी बीच में ये गेंद बबलू के लिए, इस बार फिर से ब्लॉक होल गेंद, समझ नहीं पाए गेंद बल्लेबाज। रन आउट होने का चांस है यहाँ पे, लेकिन अंपायर का इशारा, काफी तेज तर्रार रनिंग कहूंगा मैं नंबर 11 नीलेश गायकवाड़ की तरफ से। जिस तरह से ये खेल चल रहा है, दोनों टीम के बराबर चालू है। ओवर की समाप्ति, जो जवाबदारी सचिन रोकड़े ने अपने कंधों पर उठाई थी उसको पूरा करते हुए, अगर वो चौके का छोड़कर काफी गेंदे काफी बेहतरीन की, ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या पहुंच गई अब 73 रन। और लास्ट कवर करेंगे विजय डोईपुड़े, कैप्टन, आइकॉन और बढ़िया खिलाड़ी। तो इसी बीच में हमारे प्रथमेश गायकवाड़, जो कि एमसीसी के छोटे कद के हाइट कम और फाइट कम, हाइट ज्यादा ऐसे खिलाड़ी, प्रथमेश गायकवाड़ का भी आगमन। तो तारीफ होगी इस खिलाड़ी की। सचिन रोकड़े की बात चल रही थी, अंसार और सचिन रोकड़े के एक ही मैच के ये नागपुर में कार्यरत है और एक मालेगांव में क्रिकेट खेल रहे हैं सचिन रोकड़े, जो कि नगर पंचायत के मेंबर है। मेंबर मीन्स एक सदस्य है, काफी बड़ा व्यापार है उनका भी। सचिन रोकड़े माही के नाम से नंबर 7 पहनते हमेशा, लेकिन काम माही का नहीं करते। विकेट कीपिंग के ऊपर जोरदार उनकी नजर है, बार बार ग्लव अपने हाथ में लेके विकेट के पीछे खड़े रहते हैं सचिन रोकड़े। तो दोस्त है, इसी पिच में विजय डोईपुड़े की ये गेंद और सामना करेंगे इस बार नीलेश गायकवाड़। देखना है क्या कर पाते हैं। ओवर पिच गेंद खेल दिया उसे गली के ऊपर से, खराब फील्डिंग कहूंगा मैं परवेज के द्वारा, बहुत खराब फील्डिंग कहूंगा मैं। अगर आप गेंदबाजी करते हैं तो आपको जरूरी है कि आपके फील्डर का साथ मिलना, वरना आप कितनी भी अच्छी गेंदबाजी करें तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। और उसी के फलस्वरूप ये खराब फील्डिंग का सिलसिला अभी जारी है। हमारे शॉट सर हल्के हल्के चेहरे में और ऐसे आराम से हंसते हुए कि ये क्या हो रहा है करके, लास्ट ओवर में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए उनका कहना है। तो बिल्कुल सही है शोएब सर की बात, आप ऐसी गलतियां लास्ट में नहीं कर सकते। इसी बीच में ये गेंद विकेट हुई पड़ेगी। इस बार भी काफी बढ़िया जोर से बैट घुमाया बल्लेबाज नीलेश ने, फील्डर उसके पीछे रिजवान, और रिजवान का ये काफी बढ़िया थ्रो, और उससे भी बेहतरीन अपने फॉलो थ्रू में फील्डिंग की विजय डोईपुड़े। इस खिलाड़ी ने वापसी करना जानते हैं और बल्लेबाजी भी करना जानते हैं विजय डोईपुड़े। उन्होंने एक बात कही थी, प्रॉमिस किया था इस मैच से पहले, अगर हम नहीं खेलेंगे लेकिन कैंपस को भी अच्छा एक टारगेट दे देंगे। तो उसी के हिसाब से चलते हुए विजय डोईपुड़े बढ़िया गेंदबाज है। इस बार पटकी हुई गेंद, आराम से उसे स्विच शॉट खेला नीलेश गायकवाड़ ने, जो विजय डोईपुड़े को ऐसा लग भी नहीं सकता था कि ये रिवर्सशिप खेलेंगे। बॉल गेला, दुसरा बॉल गया। कमिटीचे सदस्य कृपया त्यांनी जाऊन तो बॉल घेऊन यावा, खास करून आपले सारिम भाऊ आणि सनी भाऊ घुगे। कृपया बॉल चेक करून घ्या सर, अंपायर दोघे पाहून घ्या, बॉलचा बॉक्स मला द्या सांगा, उद्या कोणाला अडचण नको। लोक म्हणतात मग बॉल बदलून दिला दुसऱ्या आणि तिसऱ्या बॉक्स मधला। हो अंपायर सर, तुम्ही विचारून घ्या, बॉल चेक करा किंवा परत द्या सर। हाँ ठीक है, ओके। तो काफी बढ़िया शॉट खेला स्विच हिट नीलेश गायकवाड़ इस खिलाड़ी ने, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। इस बार भी बेहतरीन स्ट्रोक, फील्डर उसके पास है, खड़े हैं शिवा। इस दो खिलाड़ी ने बाउंड्री को ऐसे टैग किया है शिवा और बाबा ने, जैसे चाइना की दीवार, और इस दीवार को भेदना मामूली बात नहीं होगी। और इस बार फिर से विजय डोईपुड़े, इस बार स्लो वन गेंद, ये बहुत जरूरी है, आपको स्लो वन गेंदे करना बहुत जरूरी है।
इस बार भी कुछ अलग खेलना चाहते थे, लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी, लेकिन इस बार डॉट हो गया। अब जीत के रन चाहिए 8 ओवर में, 85 रन, सॉरी 86 रन। जीत के लिए रन चाहिए 86 रन। और इस मैच का आनंद लेते हुए हमारे बब्बू भाई, अब्बू शाह, इनको बड़ा शौक है, मंगलवार होने के बावजूद भी यहाँ पे मौजूद है। उनको थोड़ा इसके बारे में सोचना चाहिए, शौक सर, बड़ा दिन है ये। और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा स्कोर नहीं है विजय देवपुरी और पूरे खेमे के लिए। पप्पू ऐसी टीम है जो मॅच को पलटना जानते. माझी विनंती आहे दोन्ही संघांना लाईट अपील अजिबात होणार नाही. लाईट अपील अजिबात होणार नाही. आणि सायकलवाले कोण आहे बाहेर ग्राउंडच्या. इस मैच को देखने के लिए हमारे खास करके दोस्त मालेगांव के सुप्रसिद्ध डॉक्टर सापे सोनोग्राफी के डॉक्टर सचिन सापे, इनका भी आगमन हो चुका है और उनका कमेटी की तरफ से दिल से स्वागत है डॉक्टर सचिन सापे. और सचिन सापे के, हमारे डॉक्टर सचिन सापे के पूरे पुराने दोस्त जो कि कमल किशोर चौहान, शेख अंसार और विशाल भाऊ रोकड़े, ये सभी उनसे मुलाकात करते हुए और अपनी कुछ पुरानी यादें ताजा करते हुए दोनों. तो सर लगेच 2 मिनिटं. बॅट्समन बॅट्समन लगेच पाठवा पप्पू भाऊ, आणि कॅप्टन विजय डोईफोड यांनी आपले बॅट्समन लगेच पाठवावे. हमारे पप्पू भाई की 1970 की स्टाइल है, अजीबो गरीब है, लेकिन काफी बढ़िया है. अमिताभ बच्चन के बड़े फैन है हमारे पप्पू भाऊ खान. अभी अभी उन्होंने एक बड़ी कार खरीदी है, थार गाड़ी के बड़े शौकीन है हमारे पप्पू भाऊ. और इसके बाद का आंखों देखा हाल, इस मालेगांव की मीठी आवाज, सुरीली आवाज और हमारे खासम खास दोस्त और HM हेड मास्टर मान्य श्री शोएब सर सुनाएंगे. ऐसे में उनसे दरख्वास्त करता हूँ. धन्यवाद कुलदीप भाई. आज ने मंगलवार का दिन है, आज बाजार का दिन, और काफी दर्शक आए आज इस मुकाबले का मजा लेने के लिए. मैच नंबर 20 कैंपस और पप्पू 11 के दरमियान, और काफी लोग आए आज इस मुकाबले का मजा लेने के लिए. विशेष रूप से हमारे चचा भी आए हुए हैं, या शेख फयाज, ये भी इस मुकाबले का मजा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है. काफी दिलचस्पी है उन्हें भी क्रिकेट की. आज अपनी गाड़ी को खड़े करके इधर मैच का मजा ले रहे हैं ग्राउंड पर. और साथ ही साथ हमारे चापे सोनोग्राफी सेंटर के संचालक का डॉक्टर सचिन चापे, ये भी यहाँ मौजूद है. लेकिन मैं उनसे कुछ कहना चाहूंगा. सर, काहीच पडेल नाही. हे लोक आपल्याला सवय लावून राहिले. आपल्याला आपलं अमूल्य वेळ आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित करायचं आहे आपल्याला. लेकिन क्रिकेट है जी हाँ, हर कोई क्रिकेट का चाहने वाले किसी न किसी माध्यम से क्रिकेट से जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो प्रेक्षक ही क्यों ना हो. लेकिन क्रिकेट से मोहब्बत का, क्रिकेट की दीवानगी उन्हें ग्राउंड तक खींच लाती है.
हो, ठीक है। तो इस वक्त मुकाबला देख रहे हैं आप पप्पू इलेवन और कैंपस के दरमियान पहले बल्लेबाजी की है कैंपस ने और पहली बल्लेबाजी बनाकर स्कोर रखा है जीत के लिए 85 रन बने हैं और 86 रनों का लक्ष्य है जीत के लिए जो 86 रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए और इस रन चेस के लिए दो बल्लेबाज इस वक्त अपने हथियारों से लैस बल्लेबाजी के लिए जाते हुए विजय डोरपुरे और बनु जर्सी नंबर 0 से 1 गणेश जी हाँ ये दो बल्लेबाज बल्लेबाजी का श्री गणेशा करने के लिए आए हैं और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए मालेगांव का माही मोइन खान जी हाँ निश्चित रूप से इस गेंदबाज गेंदबाजी आक्रमण के कैप्टन है मोइन खान तो देखते हैं किस गेंदबाज को गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपते हैं मुकाबला काफी बड़ा है ये दोनों ही टीमों के नजरिए से देखा जाए तो पप्पू इलेवन के लिए हर हाल में इस मुकाबले को जीतना जरूरी है और आज उनके ओनर भी इस मुकाबले का मजा लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो अपने ओनर को भी खुश करना चाहेंगे पप्पू इलेवन काफी दर्शक चाहने वाले आए हैं उनके और जी हाँ बिल्कुल कुलदीप मॉर्निंग स्टार के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उन हालात का सामना यहाँ पप्पू इलेवन को भी करना पड़ सकता है और साथ ही इसके भी इनके भी हालात इस वक्त खराब है तो उन हालात में अगर नहीं पहुंचना है तो यहाँ एक कैप्टन वाली पारी खेलनी होंगी विजय डोरपुरे को जिम्मेदारी कंधों पर लेकर थोड़ा सा अपने आप को शांत रखकर बर्फ का गोला सर पे लगाकर खेलने की जरूरत और इस बीच अंपायर का सिग्नल आता हुआ लेट्स प्ले मुकाबला शुरू होता हुआ आरिफ सैयद के हाथों में गेंद है जी हाँ आरिफ सैयद 40 वर्षीय ये गेंदबाज इस सीजन के अंदर छाया हुआ नजर आया है बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है उनके हाथ से और उनके सामने एक आक्रामक बल्लेबाज विजय डोरपुरे फिर सेट कर रखी है एक स्लिप है एक शॉर्ट टर्न शॉर्ट कवर मिड ऑफ मिड ऑन डीप मिड विकेट और एक खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर पर नजर आता हुआ तो कुछ अजीबो गरीब अलग अंदाज की फील्ड सेट कर रखी है आरिफ सैयद ने विजय डोरपुरे के लिए एक सौ इनिंग्स में पहली बार राइट आर्म विकेट से पहली गेंद और पहली गेंद पे बॉलिंग खेलने का प्रयास था खुश नसीब रहे वहां कि बैट का बाहरी किनारा नहीं लगा जी हाँ थोड़ा सा आक्रामक नजर आया विजय डोरपुरे जब गेंदबाजी भी कर रहे थे उस वक्त भी ऐसा देखने को मिल रहा था कि तेज गति से गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं उनका जो स्वाभाविक खेल है उससे थोड़ा सा हटकर देखने को मिले आज पूरे दिन में विजय डोरपुरे शायद अब उसका वजह शायद कैप्टनशिप का एक एक्स्ट्रा प्रेशर अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं इस बीच ये गेंद इस बार ऑप्शन से बाहर रही थी गेंद कट करने का प्रयास था जोरदार अपील होती हुई वक्त उसके पीछे थे लेकिन इस अपील में उत्साह ज्यादा विश्वास कम जी हाँ गेंद जो थी बल्ले के नीचे निचले हिस्से से गई थी अगर इनर एज लगता तो गेंद और डिप करती जमीन की ओर लेकिन शायद ऐसा कुछ हुआ नहीं अंपायर ने नॉट आउट करार दिया अभी भी खाता खुलना बाकी है फिर से एक बार आरिफ सैयद तैयार है और कैंपस की हिरन मंगेश गौरकर तेज आवाज से निकालते हुए इस बीच ये गेंद और इस बार घुटना टेक स्टेप खेला और एक रन मुकम्मल करते हुए नजर आए वहां विजय डोरपुरे जी हाँ रिस्की रन लिया वहां पर बल्लेबाज ने एक रन के साथ रन बनाने का आगाज होता हुआ ये पप्पू इलेवन के लिए जी हाँ इस बार गणेश होंगे स्ट्राइक पर गणेश बेहतरीन आकर्षक बल्लेबाज ये उसका प्रतिभा के धनी है गणेश इस प्रतिभा को दिखाना होगा कोई के जरिए इस बार बेहतरीन स्ट्रोक का लाजवाब स्ट्रोक गणेश के बल्ले से ये डब्बे को डब्बा डब्बे को एक का घुटना के चौका देख या बेहतरीन 4 रनों के लिए 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 5 रनों पर और हमारे दोस्त करीबी मित्र सचिन बड़ी भी इस मुकाबले का मजा ले रहे हैं जी हाँ काफी बेहतरीन कमेंटेटर हो वो भी सचिन बड़ी हमारे और इस बार आरिफ सैयद इस बार आगे की गेंद हल्के हाथों से खेला है अपने फॉलो थ्रू में उस गेंद को रोकते हुए नजर आए आरिफ सैयद कोई रन लेने का मौका नहीं वहां बल्लेबाजों के लिए और काफी आत्मविश्वास यहाँ बढ़ा है गेंदबाज आरिफ सैयद का एक और उनके लिए मालेगांव का माही दूसरी ओर गलत का माही तो दो माही के बीच में आरिफ सैयद गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं
इस बार फुल लेन की गेंद हल्के हाथों से खेलकर 1 रन हासिल करते हुए बल्लेबाज गणेश। और इसी बीच ओवर की समाप्ति होंगी। तो जी हाँ, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। 86 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी है पप्पू 11। तो यहाँ से 7 ओवर्स में रन बनाने हैं 80। तो 42 गेंदों में 80 रनों की जरूरत है। दिलचस्प हो चला है मुकाबला ये। जी हाँ, बर्ड्स दरकार है। जब पावर प्ले के ओवर चल रहे हैं तो मात्र 2 ही खिलाड़ी 30 यार्ड के घेरे के बाहर है। तो आपको इन 12 गेंदों का फायदा उठाना होगा और ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने का प्रयास करना होगा। लेकिन यहाँ प्रयास दर्शकों की ओर से देखने को मिल रहा है ग्राउंड पर पहुंचने का। जी हाँ, मंगलवार का दिन, छुट्टी का दिन, मंगल है और जिस ग्राउंड में क्रिकेट का दंगल है कैंपस और पप्पू 11 के बीच। विकास आए गेंदबाजी के लिए। अब बेहतरीन स्ट्रोक का गेंद जाती है फाइनल बाउंड्री की ओर। रेस लगी हुई है यहाँ पर अक्रम और गेंद की। लेकिन इस रेस को अक्रम जीतते हुए निश्चित रूप से 2 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए बेहतरीन फील्डिंग का सैयद अकरम उर्फ डब्लू की देखने को मिलती हुई। 2 रन से ही संतुष्ट होना बल्लेबाजों को स्कोर पहुंचता हुआ 8 रनों पर। अगली गेंद के साथ विकास। विकास एक बेहतरीन गेंदबाज है, लाइन और लेन के लिए जाने जाते हैं। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। शॉर्ट गेंद कट कर दिया है मौका, लेकिन गेंद कैरी नहीं किया आरिफ सैयद तक। और ड्राइव लगाने का निश्चित रूप से उनके दिल में चल रहा होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक सर्जरी के चलते ड्राइव लगाने से अपने आप को रोक रहे हैं आरिफ सैयद। और उसकी वजह है वो सर्जरी जो पिछले साल उन्हें बांग्लादेश में उन पर हुई थी। फिर से विकास, इस बार विजय डोफल होंगे स्ट्राइक पर। और इस बार उनके पहले में गेंद और कैच आउट। बड़ा झटका लगता हुआ ये। और पूरी कैंपस की टीम खुश नजर आती हुई, मानो इस टीम की रीढ़ की हड्डी पर इन्होंने ताबा कर रखा हो। कुछ इस तरह से खुश नजर आती हुई कैंपस। और जी हाँ, खुश होना भी चाहिए। और बल्लेबाजी के लिए जाते हुए देखते हैं किस बल्लेबाज को बल्लेबाजी के लिए भेजते हैं। जी हाँ, बाबा का नंबर लगा है, मुदस्सर उर्फ बाबा शिरपुर का ये बल्लेबाज, हार्ड हिटर बल्लेबाज। लेकिन अभी तक अपने क्षमता के अनुरूप बल्लेबाजी करने में असफल रहे हैं। जी हाँ, अपने खेल पर भरोसा जताने की जरूरत है। जो अपना स्वाभाविक नेचुरल खेल है उस खेल को खेलने की जरूरत है। और अब बाबा जाते हैं बल्लेबाजी के लिए। जर्सी नंबर 10 सचिन तेंदुलकर का नंबर, ये 10 नंबर। और हम भी करना होगा आज सचिन तेंदुलकर वाला। जी हाँ, जो सालों तक सचिन तेंदुलकर ने अपने टीम के लिए जिस काम को किया था, आज वो काम को करने की जिम्मेदारी है बाबा के कंधों पर। जी हाँ, रन चेज के अंदर अपने आप को इस टीम का विराट कोहली बनाना होगा बाबा को। अगर इस मुकाबले को अपने टीम की जीत दिलवानी है तो देखते हैं कि बाबा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। नाम तो जरूर बाबा है, लेकिन काम इनके या काम निराले हैं इस बल्लेबाज के। इस बीच विकास है गेंदबाजी के लिए बाबा के लिए। शरद गेंद खेल दिया उस गेंद को, बाउंड्री की ओर जाती हुई गेंद और गेंद जाएंगे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और यहाँ पर खुश नजर आए हमारे शिवा वानखेड़े। जी हाँ, उनके चेहरे से खुशी झलकती हुई साफ हुआ। और होना भी चाहिए, टीम के लिए रन बनते हुए देख रहे हैं। 4 रन हासिल हुए और 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 12 रनों पर। मंगेश गौरकर विक्स गोलियों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए। इस दरमियान अगली गेंद ये विकास की। इस बार फिर से उसी तरह की गेंद और शायद किनारा था बल्ले का, लेकिन विकेटों के पीछे गेंद को क्लीनली गैदर नहीं कर पाए। क्या बिल्कुल फील्डर्स का उत्साह बता रहा था कि शायद आउटसाइड एज है, लेकिन खैर तो अच्छा गैदर नहीं हुई, बॉल गैदर नहीं हुआ, इस वजह से अगला कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन अगली गेंद विकास की बाबा के लिए। उसका गेंद मौका
और एक आसान सा कैच दे बैठे मिडास के खिलाड़ी के हाथों में, और ये 2 विकेट का बटन होता हुआ पप्पू 11 के लिए। जी हाँ, खराब क्रिकेट ये बाबा की ओर से देखने को मिलती हुई। फुल टॉस गेंद मिडास को क्लियर नहीं कर पाए और एक आसान सा कैच देकर आउट होकर वापस लौटते हुए नजर आते हैं बाबा, मुजफ्फर उर्फ बाबा। खराब क्रिकेट खराब फॉर्म से जूझते हुए नजर आ रही है पप्पू 11, और आप बल्लेबाजी के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं जर्सी नंबर 18 अंसार शेख, इस टीम के विराट कोहली। टॉस रहती गेंद थी उस गेंद पर कैच आउट होकर वापस लौटते हुए मुदस्सर उर्फ बाबा, और बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं अब नागपुर सिटी की आन बान शान अंसार शेख। जी हाँ, अभी बूटीबुरी के अंदर जो एक हाल ही में एक चैंपियंस लीग हुई थी, उस लीग में ये बल्लेबाज का बल्ला खूब बोला था, मैन ऑफ द सीरीज बन के लौटे थे वहां से। बूटीबुरी नागपुर में आप जो लाइव देख रहे थे वो वाला नहीं, दूसरे वाली एक लीग हुई थी जो यूट्यूब लाइव नहीं थी, ओपन टूर्नामेंट था। उस ओपन टूर्नामेंट में खूब बल्ला बोला था अंसार शेख का, और आज कुछ उसी तरह की बल्लेबाजी करने की जरूरत है जिस तरह से वहां नागपुर में बल्लेबाजी चल रही थी। लेकिन आरिफ सैयद आया गेंदबाजी के लिए। आरिफ सैयद व्यक्तिगत दूसरी और इस इनिंग्स की तीसरी ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे गणेश के लिए। गणेश एक सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी के लिए उतरे थे और एक छोर पर अभी भी टिके हुए हैं, तो जिम्मेदारी अतिरिक्त गणेश के कंधों पर। इस दरमियान आरिफ की ये गेंद, गेंद कट कर दिया मौका, और ये कैच आउट। खराब गेंद थी है जिसका फायदा नहीं उठा पाए, और आउट होकर वापिस लौटते हुए गणेश और बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं। जी हाँ, खराब क्रिकेट जारी है पप्पू 11 के बल्लेबाजों से। खराब गेंदों पर भी अपनी विकेट देकर पवेलियन का रास्ता ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, आउट होने का तरीका ढूंढ निकाल रहे हैं। पिछली गेंद पर हमने देखा था, इससे पहले बाबा टॉस गेंद कैच आउट होकर वापस लौटे थे, और इस बार पट्टन के बाहर आधी पिच में की हुई गेंद पर गणेश शॉर्ट पॉइंट के खिलाड़ी के हाथों में कैच देकर आउट होकर वापस लौटते हुए। तो थोड़ा सा यहाँ विचार विमर्श करने की जरूरत है बल्लेबाजों को, कि शॉट किस शॉट का चयन करना है। खराब गेंदें तो जरूर मिल रही है, लेकिन शॉट सिलेक्शन सही नहीं हो पा रहा है। और सचिन बड़ी भी बताते हुए कि जिस तरह से वो आउट हुए थे खराब गेंद पर, कुछ उसी तरह से ये बल्लेबाज भी आउट हो रहे हैं। और बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं अजीम खान, AK-10। जी हाँ, एक AK-47 है और दूसरा AK-10 है। तो ये AK-10 अजीम खान आया है बल्लेबाजी के लिए, युवा बल्लेबाज। पिछले मुकाबले में खूब बल्ला चला था इस बल्लेबाज का। अच्छी गेंद और अच्छी गेंद, बेहतरीन शॉट। गेंद जाती है पॉइंट बाउंड्री की ओर, दो खिलाड़ी गेंद को रोकने के प्रयास में, लेकिन बेहतरीन अवसर वहां पर ओवर के खिलाड़ी विकास, लाजवाब फील्डिंग देखने को मिली उनकी ओर से। जी हाँ, फुटबॉल के शायद ये फुटबॉल के भी शौकीन है, और अंपायर बाउंड्री की साइड चेक करने के लिए सिग्नल कर रहे हैं। तो 4 रनों का सिग्नल दिया। ओवर क्रिकेट खेलना जरूरी है, गेम स्पीड की जरूरत है। विकास आंध्रे गेम स्पीड बताते हुए 4 रन का सिग्नल अंपायर की ओर से आता हुआ, और हसीम खान के बल्ले से ये पहली बाउंड्री आती है। हसीम खान के हर छक्के पर 101 रुपए का पुरस्कार है फिरोज मामू की ओर से, और सैयद शामिर की ओर से आरिफ सैयद के लिए विकेट पर पुरस्कार है 100 रुपए का। इस बीच ये गेंद, गेंद हर एक मौत होता है वहां बल्लेबाज के लिए, लेकिन मौके से छू के कई तरीके से कनेक्शन नहीं कर पाया बल्ले के साथ। एक रन हासिल करते हुए बल्लेबाज, और अंपायर का रिव्यू आता हुआ नो बॉल चेक करने के लिए। तो ये गेंद अबाउट द वेस्ट लाइन थी, इसलिए आया है निर्णय थर्ड अंपायर की ओर। और थर्ड अंपायर की भूमिका में नजर आएंगे इस वक्त और थर्ड अंपायर की भूमिका में इस वक्त कुलदीप पागने, और चौथे अंपायर हमारे सनी घुगे। जी हाँ, थर्ड अंपायर की ओर डिसीजन पेंडिंग है। नो बॉल चेक की जा रही है अबाउट द वेस्ट लाइन के लिए, और धड़कनें तेज नजर आ रही है आरिफ सैयद की। जी हाँ, बीपी हाई होता हुआ नजर आया उनका कि क्या ये गेंद नो बॉल होंगी, और हर गेंदबाज डरता है नो बॉल करने से। जी हाँ, क्योंकि उसके बाद फिर हिट देनी होती है, तोहफा देना होता है, तो वो तोहफा देने से अपने आप को हमेशा रोकने का प्रयास करते हैं गेंदबाज।
जी हाँ, हमारे साथ तो डॉक्टर सचिन चापे मौजूद है, चापे सोनोग्राफी सेंटर के संचालक का। जिस तरह से वो सोनोग्राफी करके चेक करते हैं उसी तरह से यहाँ चेक किया जा रहा है हेड अंपायर की ओर से। और नो बॉल का सिग्नल आता हुआ अंपायर की ओर से। जी हाँ, नो बॉल करार दिया गया है ये। और फ्री हिट होंगी अब बल्लेबाज के लिए। फ्री हिट का तोहफा अंसार शेख के लिए पहली गेंद पर था। और पहली गेंद और खेल लिया उस गेंद को। अब इसके लग बाउंड्री से बाहर रहा। 6 रनों के लिए आखिरी रीडी अंसार शेख के बल्ले से। इस पर दौड़ गया वतन और रन मिलेंगे आधा डजन। जी हाँ, आधा डजन के रनों के लिए खेला हुआ स्ट्रोक का बेहतरीन रेट का। और 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 2 डजन रनों पर। जी हाँ, 2 डजन रन मुकम्मल होते हुए स्कोर पहुंचता हुआ 24 रनों पर। और इस बार फिर से दो अहम गेंदबाज नीलेश और मोइन खान अपने गेंदबाज के साथ बातचीत करते हुए मैदान में नजर आते हुए अंसार शेख। महाराष्ट्र पुलिस ये गेंद उनके लिए। इस बार ऑप्शन से बाहर रही थी गेंद। भारत बल्लेबाज ने जाने दिया लेकिन अंपायर नहीं जाने देंगे। वाइड करार देते हुए उस गेंद को। अतिरिक्त रन हासिल होता हुआ स्कोर पहुंचता हुआ 25 रनों पर। 22 ओवर में हल्ला बोला है बल्लेबाजों ने। और बिना बोला है सैयद आरिफ पर। इस बीच की गेंद आरिफ सैयद की। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा हिट खेलने का प्रयास था लेकिन गेंदबाज ने चालाक था अपने चेंज ऑफ पेस करते हुए गेंद की गति में परिवर्तन करके बल्लेबाज को चकमा देते हुए। और अंसार शेख अपने बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है बल्लेबाज का। जी हाँ, सकारात्मक सोच के साथ साथ शांत और संयमी फलंदाज के रूप में इस बल्लेबाज का नाम मशहूर है। इस बीच उनके लिए ये गेंद इस बार फिर से ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद। और अंपायर ने फिर से व्हाइट का सिग्नल देते हुए दोनों हाथों को फिर में बुलंद करते हुए और व्हाइट का सिग्नल और अंपायर की ओर बताते हुए अतिरिक्त रन पहुंचता हुआ बल्लेबाजी टीम को। फिर से आरिफ का थोड़ा सा प्रेशर में नजर आते हुए और अगली गेंद के साथ अंसार के लिए इस बार आगे की हुई गेंद जोरदार हिट खेलने का प्रयास बैट की बाहरी किनारा। और ये कैच आउट। जी हाँ, आउट होकर वापस लौटते हुए नजर आते हुए अंसार शेख हर गेंद पर छक्का लगाने का प्रयास कर रहे थे और उसी प्रयास में आउट होकर वापस लौटे। जी हाँ, इस मुकाबले का मजा लेने के लिए हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है महाराष्ट्र पुलिस विशाल रोकले नागपुर सिटी। उनके साथ कमल किशोर चौहान ये भी महाराष्ट्र पुलिस नागपुर सिटी। डॉक्टर सचिन चापे और कुलदीप कागने महाराष्ट्र पुलिस। सचिन बहु बड़ी सचिन बहु रोकड़े। जी हाँ, एक किराना स्टोर के बहुत बड़े संचालक वो भी। और उन्हीं के साथ मोहम्मद मुजफ्फर हमारे भारत भवन नाकाले। इमरान खान, शेख शहजाद और मिर्जा फयाज बेग। और बाजू से मजा ले रहे इस मुकाबले का लखन अली, सोनू घुगे, वसीम पठान, एक शहीद उर्फे बाबा भाई, देवा भाई राउत, नालक खान और हमारे अब्दुल हक चचा। और उनके साथ में हमारे बहुत सारे यहाँ पर वरिष्ठ लोग भी यहाँ मौजूद है इन मुकाबले का मजा लेने के लिए। इस बीच ये गेंद गेंद का बड़ा खेलने का प्रयास उसी प्रयास में असफल होकर रहा। असफल होते हुए बल्लेबाज का 7 ओवर की समाप्ति होती हुई। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद इस वक्त 2 पर रन लगे हैं 20। 26 रन 3 ओवर के बाद स्कोर है 26 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। हमारे साथ यहाँ बैठे हुए कुलदीप पाइक ने। जी हाँ, और उनकी जो क्रिकेट को लेकर शौक है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, मुकाबले उनकी टीम जरूर हार रही है लेकिन 2 ओवर के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं और गेंदबाजी में जुड़ने जा रहे हैं मालेगांव का माही मोइन खान। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और गेंदबाजी का भार संभाल रहे थे माही, जो आते ही पहले ही बॉल पे चौका लगाया वहां पे। पहली बॉल पे चौका लगा वहां पे। AK-10 जो कि आजिम खान के नाम से जाने जाते हैं और काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। ये मैच हाई वोल्टेज होगा बिल्कुल।
तो जरूरी है ये बल्लेबाजों को टिक कर खेलना चाहिए। और गेंदबाज है मालेगांव का माही मोइन उर्फ मोइन पठान, इस बार काफी लंबा हिट है, फील्डर्स के नीचे, बबलू कोई गलती नहीं करेंगे। और ये 5 विकेट का पतन एक एक के रूप में, जो कि कोशिश कर रहे थे लंबे हिट लगाने की, लेकिन इस बार बैटर बॉल का उतना अच्छा संपर्क नहीं, बहुत सीधा डीप फैलने की दिशा के खिलाड़ी के हाथ में। और ये अब कैंपस क्रिकेट क्लब कुछ इस मुकाबले के ऊपर हावी होती हुई, जो कि बिल्कुल जिस तरह से इस टीम ने इस मैच को, इस टूर्नामेंट को खेला है, तारीफ के काबिल होगी। तो इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। और आगे शेख सैयद शामिर, इन्होंने हरीफ ने जो विकेट ली थी, उनके इनाम के पैसे यहाँ पे आ चुके हैं, वो मैच होने के बाद लेके जाए। तो इस मैच का आनंद उठा रहे हैं हमारे दोस्त डॉक्टर सचिन चापे और सोनो चापे सोनोग्राफी सेंटर के ओनर, ये भी मौजूद है। साथ में मौजूद है हमारे विशाल भाव रोकड़े, कमल किशोर चौहान, हमारे शोएब सर, और हमारे भारत भवन अखाड़े अमोल भाव भगत, शेख अंसार, और आप सभी दर्शक। इस मैच का आंखों देखा हाल। अब नए बल्लेबाज जो कि रिजवान पहुंच चुके पिच पर, अब देखना है वो क्या कर पाते हैं। अच्छे लंबे हिट लगाने में माहिर है ये खिलाड़ी। और वाले मालेगांव का माही, जो कि महेंद्र माही और उर्फ मोइन खान पठान इनके हाथ में। तो देखना है क्या कर पाते हैं रिजवान। इस बार अजीबो गरीब शॉट खेला, लेकिन बॉल जाती हुई डीप फैलने की दिशा में 4 रनों के लिए थर्ड मैन की ओर। और आते ही अपने जोर दिखाना शुरू किया इस खिलाड़ी, इस बल्लेबाज ने, जिसकी जरूरत है अभी पप्पू इलेन की पूरी टीम को, कि ऐसे शॉट लगाए और अपनी टीम को जीत के करीब लेके जाए। परेशानी में है पूरी पप्पू इलेन की खेमा, जिसके खास करके हमारे सचिन रोकड़े और विजय डोईफोड़े, वैभव अखंड ये मैच का लुत्फ तो उठा रहे हैं, लेकिन इनके दिल में थोड़ी खलबली है, मैच किसकी तरफ झुक जाएगा। तो जरूरी है खेल का ये मजा और खेल का चांस ऐसे ही मिलता है। तो मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 3 का ये मजा है। इसी पिच में ये गेंद फिर से वही शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं, बहुत सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, जो कि हाइट कम फाइट सनी दाभाडे, महाराष्ट्र पुलिस इनके हाथ में। लगभग ये आधी टूर्नामेंट महाराष्ट्र पुलिस ही खेलते हैं। हर टीम में एक खिलाड़ी के रूप में महाराष्ट्र पुलिस है, जो कि पप्पू इलेन के भी कप्तान महाराष्ट्र पुलिस है। और उनके टीम के अंदर भी 2-3 खिलाड़ी ऐसे जो कि महाराष्ट्र पुलिस है। इसी पिच में माही, और माही का सामना करेंगे फिर से रिजवान। मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 3 है, वो सीजन 3 का ये 5वां दिन। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, फील्डर उसके नीचे है, कैच हो सकता है, और काफी आराम से लॉलीपॉप जैसा कैच पकड़ा अजय गायकवाड़ ने। और माही अब अपने बॉलिंग से आग उगलते हुए, जिस तरह से इस खिलाड़ी ने पहले मैच में 5 गेंदों में 5 विकेट लिए थे, उसी को और उसी परफॉर्मेंस को वो बरकरार रखते हुए, तारीफ होगी इस खिलाड़ी की, माही की। लगता है साइकिल लेके ही मारेंगे मैन ऑफ द सीरीज की। जो मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक साइकिल रखी थी श्री अभिषेक जी मुंदड़ा इनकी ओर से, अभिषेक भाव मुंदड़ा युवा उद्योजक मालेगांव इनकी ओर से, जो मैन ऑफ द सीरीज बनेगा उसके लिए एक बाइसिकल है। और जो बेस्ट बैट्समैन है उसके लिए हमारे श्री प्रशांत लोखंडे सर, वैष्णवी कंप्यूटर और संचालक इनकी ओर से 5,000 का नगद पारितोषिक है। और दूसरा है बेस्ट बॉलर के लिए, जो कि जीवनकर सर इनके तरफ से, मास्टरमाइंड कंप्यूटर के ओनर है श्री जीवनकर सर इनकी ओर से। तो इनाम काफी है, लेकिन पाने की कोशिश तो सभी करेंगे। किरण जीवनकर इनकी ओर से 5,000 का नगद पारितोषिक। जिस तरह से कैंपस क्रिकेट क्लब इस साल खेल रहा है, तो तारीफ होगी इस पूरी टीम की। लेकिन जैसे एक टाइम था इस टीम का काफी खराब था, लेकिन उभरते हुए इस खराब टाइम से, इसी बीच में ये गेंद उल्टा गेंद माही की, लेकिन अच्छा खेला वहां पे लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करते। नीलेश गायकवाड़ 1 रन से नहीं रोक पाएंगे, और इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर है, स्कोर बोर्ड पर 35 रन, जबकि चौथा ओवर जारी, ओवर खत्म हो गया। 4 ओवर की समाप्ति पर पूर्ण रन संख्या पहुंच गया 35 रन। अब यहां से 4 ओवर
4 ओवर में। अब जीत के लिए 24 गेंदे 51 रन और बल्लेबाज खड़े वैभव अखंड और साथ में शिवा जो कि दोनों ही हार्ड हिटर बल्लेबाज है और इस मैच का लुत्फ उठा रहे उनके ओनर पप्पू खान और देवा इंगड़े नगर सेवक मालेगांव के, जिन्होंने एक बख्शिश देके हमें इस टूर्नामेंट को बड़ा करने में और कामयाब करने में मदद की है, ऐसे देवा भाऊ राउत। इसी बीच में ये गेंद इस बार करो स्ट्रोक, फील्डर उसके पास अजय, जितने जोर से ये स्ट्रोक लगाता है उसके हिसाब से बेहतरीन सी फील्डिंग अजय से। सभी दाभाड़े कुछ अजीबोगरीब आवाज निकालते हुए, लेकिन जरूरी है अपने टीम का हौसला बुलंद करना। ये शोएब सर भी हल्के हल्के अब मुस्कुराते हुए, अब ये मैच किसकी तरफ झुकेगा अब वक्त ही बताएगा। वक्त ढल चुका है लेकिन उम्मीदें काफी बड़ी है पप्पू एलन को। इसी बीच में ये गेंद बेहतरीन स्ट्रोक इस बार कवर की दिशा में, जब तक फील्ड करते माही एक रन और दूसरा भी रन कामयाब करेंगे दोनों भाई। जो कीपर है सनी दाभाड़े और उनके पीछे अविनाश दाभाड़े, इनको आगे पीछे रहना बहुत जरूरी है क्योंकि एक दूसरे को संभाल लेते हैं। अगर ये दोनों भी पिछड़ जाए तो रन आना जरूर चालू हो जाएगा। सनी और अविनाश दाभाड़े ये काफी दोनों खिलाड़ी बढ़िया है, एक सहवाग की भूमिका में और एक धोनी की भूमिका में। इसी बीच में ये गेंद फटकी हुई गेंद, काफी लंबा शॉट, फील्डर उसके नीचे मंगेश गोलकर, ये खिलाड़ी कोई गलती नहीं करेगा और लपक लिया कैच और वापस आना पड़ेगा शिवा वानखड़े को। और इस बार फिर से चांस मिल गया हमारे दोस्त और छोटे भाई और जो कि हार्ड हिटर बल्लेबाज है सचिन बोगड़े, ये काफी बड़ा नाम है। तो साहब शुरुआत कहूंगा जिस तरह से पप्पू इलेवन खेल रही है, मेरे को लगता है ये जाके बैठ जाएंगे कुलदीप मॉर्निंग स्टार और एसकेवी के लाइन में। तो अभी भी चांस एक मैच का बना हुआ है उनका, अगर ये मैच भी अगर वो बना सकती है तो बिल्कुल ये इस टूर्नामेंट से और इस इनाम के हक से बाहर चली जाएगी। तो नाखुश होंगे यहाँ पे हमारे पप्पू भाऊ खान है, जो कि हर साल 30-35 हजार 40 हजार रुपए खर्चा करते टीम के ऊपर। तो खुशी तो उनके दिल में बहुत है लेकिन सामने वो जाया नहीं कर रहे हमारे पप्पू भाऊ खान। बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया का और क्रिकेट के टीम हर साल लेते हैं, लेकिन हमारी कुलदीप को फिक्स कर दो टीम, बाद में देखा जाएगा हार या जीत का अलग बात है। तो शुभम रोही इस मैच से बहुत खुश, आइकॉन खिलाड़ी कैंपस के, और फिर से तैयार है विकास और इस बार सामना करेंगे सचिन डोगरे। हल्के हाथों से टैप करना चाहते थे लेकिन दिशा से भटके विकास, कोई फायदा नहीं उठा पाया, लेकिन सचिन रोकड़े यहाँ पे बड़ा मुकाबला था ये और अभी भी है पप्पू इलेवन के लिए। लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी हुई रही, एक ही बल्लेबाज है विजय डोईफोड़े जिसके ऊपर दारोमदार है, जैसे कुलदीप मॉर्निंग स्टार की हालत हुई सेम हुई हालत ये टीम दोहरा रही है। इसी बीच में ये गेंद रोकड़े आगे आते हुए, लेकिन बैटों पर कोई संपर्क नहीं। ऐसे बॉल अगर सचिन रोकड़े को डालेंगे तो सचिन रोकड़े छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इस बार छोटा बॉल बॉल सीधा सनी दाभाड़े के हाथ में। आवाज तो दूर दूर से आती है मंगेश गौरकर उर्फ हमारे दोस्त शोएब सर, तो दिल में हंस रहे अगर उर्फ बोला मंगेश को तो। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक लगान की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करते रोही, रोकड़े कुछ सिर्फ एक्शन कर रहे हैं, सचिन रोकड़े कुछ एक्शन करते हुए, लेकिन मंगेश गोलकर जो कि दूर से उनको सिर्फ डरा रहा है कि बाबा भाग मत, और उसी का फायदा आने वाली टीम को, आगे खिलाड़ी को। तो कैंपस क्रिकेट क्लब इस टूर्नामेंट में वापसी करते हुए अभी भी एक भी अनबीटेबल टीम है, अभी भी एक भी मुकाबला हारी नहीं है टीम। इसी बीच में ये गेंद विकास की, इस बार बेहतरीन स्ट्रोक वैभव अखंड के बैट से निकलता हुआ, लेकिन फील्डिंग मौजूद वहां पे नीलेश गायकवाड़, कहीं से भी हो कहां से भी हो रन होना खतरा यहाँ पे, लेकिन इस बार चूके। लगाने की कोशिश तो जी जान से की, लेकिन बॉल तो लगाने, लेकिन बॉल हाथ में आया नहीं, फिर अपने आप जाके लग गया। यही हमने देखा लाइव में।
तो बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी की अपने विकास ने, और खराब बल्लेबाजी कहूंगा मैं पप्पू खान की पूरी टीम से। काफी नाराज किया हमारे विजय डोईफोड़े, बाबा, शिवा, और खास करके रन पहुंच चुके हैं अभी 42 रन हमारे स्कोरर भारत भवन नाका रिकॉर्ड के, जो कि काफी बढ़िया है हमारे भारत में। खिलाड़ी ने ऐसी कैच ली सवेरे तो सबके दिल जीत लिया हमारे भारत भवन नाकारे। काफी बड़े नाम है उनके, नवरंग, इंडिया, भारत, और उनकी एक स्पेशल वाहतूक का कंपनी है नवरंग कंपनी, क्रूजर के ओनर है वो भी। इसी बीच में नीलेश गायकवाड़ के हाथ में गेंद, नंबर 11 और सामना करेंगे बड़े बल्लेबाज सचिन रोकड़े। तो देखना है क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए, लंबे हिट लगाना जरूरी है। रिवर्सिप का चांस लिया यहाँ पे विकेट कीपर सनी नाबारे की हाथ से छटक गई गेंद, लेकिन मैंने पहले ही कहा था सनी ने अगर बॉल छोड़ी तो पीछे उनके भाई खड़े उनको सपोर्ट करने के लिए, अविनाश दाभाडे, वो गेंद नहीं छोड़ेंगे, उनको पता है अगर ये गेंद चले गई तो बिल्कुल 4 रन मिलेंगे। बिल्कुल तारीफ होगी ये दोनों भाई की, स्टीव हुआ, मार्क हुआ, एंडी फ्लावर, ग्रांड फ्लावर जैसे ये दोनों भाई, सनी दाभाडे, अविनाश दाभाडे। इसी बीच में नीलेश की ये गेंद, देखना है क्या कर पाते हैं। लटकी हुई गेंद खेल दिया, लेकिन बॉल काफी देर तक हवा में, और बहुत बढ़िया कैच वहां पे आरिफ इस खिलाड़ी से, और वापस आना पड़ेगा वैभव अखंड को। अब नए बल्लेबाज सोनू उर्फ परवेज, ये भी काफी बढ़िया बल्लेबाज है, लेकिन जिस तरह ये तत्वों की तरह बिखर रही है पप्पू इलेवन की पूरी बल्लेबाजी की दारोमदार, तो इसके ऊपर विचार विनिमय करना होगा एक दिन। अक्षय लादे और पप्पू इलेवन के कैप्टन विजय डोईफोड़े इस खराब प्रदर्शन से काफी नाराज हो गए पप्पू भाऊ खान। और हमारी भी टीम कुछ ऐसी हालत है कुलदीप मॉर्निंग स्टार की, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, किसके पास जाके बोले हम। लेकिन एक बात सही है, लेकिन हम तो डूबेंगे, लेकिन और 3 मैचेस बाकी है, तो एक को तो बाहर निकाल के ही छोड़ेंगे। तो कोशिश यही रहेगी, और गेम में थोड़ा हंसी मजाक और एंजॉयमेंट होना बहुत जरूरी है। तो गेंदबाजी कर रहे हैं नीलेश गायकवाड़, और बल्लेबाज है परवेज। परवेज ऐसे बल्लेबाज है, मैच का रुख कभी भी पलट सकते हैं। खराब दौर से गुजर रही है पप्पू इलेवन की पूरी बल्लेबाजी की टीम। बेहतरीन गेंद कहूंगा मैं नीलेश गायकवाड़ की, लेकिन फील्डर मंगेश, ये मंगेश के हाथ से अगर आप वो रन लेते हैं तो उसको इनाम दिया जाएगा बिल्कुल। ऐसा खिलाड़ी है, ऐसे 2-3 खिलाड़ी इस साल उभरते हुए दिखे हैं, जैसे कि शुभम दुगे, जो कि कोरोना के वीएमसी के लिए खेलते, वो भी काफी बढ़िया फील्डर है। और दूसरे मंगेश, और तीसरे ऐसे माही महेंद्र भाई। इसी बीच में ये गेंद इस बार बल्ले में आया, जैसे ही देखा और पिच गेंद खेल दिया, 1 बॉल 4 रन के लिए, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 4 रनों के लिए। अब इस चौके की मदद से कुल रन संख्या पहुंच गई है भारत वालों को। 48 रन। तो अभी भी जीत के लिए कोशिश करनी जरूरी है, रोकड़ी उसी कोशिश में सफल होते हैं असफल, अब देखेंगे थोड़ी देर में, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में इस मैच का रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो गेंदबाज है नीलेश गायकवाड़, सामना करके फिर से रोक रहे, इस बार रिवर्सिप घुमाना चाहते थे, स्विच शिट खेलना चाहते थे, कोशिश 10 बार कर चुके, लेकिन बॉल अभी बैट तक पर नहीं पहुंचा, और बैट को नहीं लग रहा। ये कोशिश छोड़ देनी चाहिए और लंबी हिट खेलनी चाहिए सचिन रोकड़े को, ये उनके कैप्टन का कहना है। तो पप्पू भाऊ इस मैच को देखते देखते कहाँ गायब हो गए पता नहीं, उनको मैच देखना बहुत जरूरी है। पप्पू भाऊ खान, इसी बीच में फिर से गेंदबाज तैयार, फुल टॉस गेंद, और फुल टॉस गेंद मिस कर चुके हैं यहाँ पे सचिन रोकड़े। बढ़िया गेंदबाजी नीलेश गायकवाड़ की, स्लो फास्ट मीडियम तेज फास्ट, स्विंग इन स्विंग कटर सब जो मिक्सिंग रहता गोलंदाजी में वो पूरा अपना टीम को दे रहे हैं। और ओवर की भी समाप्ति, और इस ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या पहुंच गए अब 48 रन। 6 ओवर की समाप्ति पर अब आंखों देखा आगे का हाल, हमारे शोएब सर तैयार रहे रुमाल लगा के। शोएब सर जो कि मालेगांव की मीठी आवाज और हमारी सबकी पसंदीदा कमेंटेटर है, जो कि अपना टाइम निकाल के, मंगल का दिन है तो टाइम निकाल के आए हैं वो भी, तो रोज देते, तो ऐसी टाइम देना सर, और वेलकम।
शुक्रिया कुलदीप भाई। इस बीच मोइन खान की गेंद थी, ये लॉन्ग ऑन पर खेला हुआ स्ट्रोक। इस 12 की रन से संतुष्ट तो रहूंगा, लेकिन विशेष रूप से बात की जाए सर, तो मैं दाद दूंगा इस खिलाड़ी की, मालेगांव का उर्फ उर्फ मोइन खान। बेहतरीन पिछले 2 सीजन में थोड़े से इनके ऊपर काले बादल छाए हुए थे। जब स्वराज में खेल रहे थे, भोले वाली टीम भी परेशान थे, लेकिन इस साल खूब बोला ये खिलाड़ी, चाहे अपनी गेंद हो या बल्ला हो, दोनों के साथ में इस खिलाड़ी ने बेहतरीन क्रिकेट खेली है। जी हाँ, शुरुआती सीजन में देखा था हमने, वो स्वराज के अंदर खेले थे, उस प्रमुख भूमिका में थे, लेकिन काफी परेशान थे उस साल में, और दूसरे साल कुलदीप मॉर्निंग स्टार में परेशान नजर आए थे। लेकिन इस बार लक उनका बदला है कैंपस में जाकर, उनको भी बदला है, साथ ही साथ कैंपस का भी लक बदला है। जो पिछले 2 सीजन से कैंपस और मोइन खान दोनों के पीछे एक पनौती लगी हुई थी, वो पनौती ये दोनों ही ने एक दूसरे की याद में की है इस सीजन में। जी हाँ, बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं मोइन खान। खूब इस बीच ये गेंद और बीट होते हुए, और बात की जाए कुलदीप मॉर्निंग स्टार की, तो कुलदीप मॉर्निंग स्टार सीजन 1 के ये विजेता टीम रही थी, लेकिन उनके बाद से उनके पीछे एक पलों की साढ़े साथी लगी हुई है, और वो साढ़े साथी कब निकलेंगी ये पता नहीं है। जी हाँ, पहले सीजन के विनर जरूर है, लेकिन उसके बाद में जो काले बादल छाए हैं वो हटने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन इस बार काले बादल हटाए हैं सचिन रोकड़े ने, उनके ऊपर जो काले बादल छाए हुए थे उसे 6 रनों के साथ हटाते हुए नजर आए सचिन रोकड़े। बेहतरीन हिट आता हुआ उनके बल्ले से, गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। जी हाँ, बात चल रही थी कुलदीप मॉर्निंग स्टार की, कुछ ना कुछ अलग प्रयास करने होंगे कुलदीप मॉर्निंग स्टार को इस साल में, और उसके लिए ग्राउंड पर मौजूद जो 50 गरीब लोग हैं, जिसमें मैं खुद शामिल हूँ, एक खाना देने की जरूरत है। जब वो खाना खिलाते हैं तो निश्चित रूप से उनके पीछे लगी, और इस छक्के के लिए 500 रुपए पुरस्कार है तो सचिन चाबे की ओर से सचिन रोकड़े के लिए। इस बीच ये गेंद, और इस बार फिर से बड़ा हिट का प्रयास था, लेकिन बीट होते हुए। आज ही हम बात कर रहे थे कुलदीप मॉर्निंग स्टार की, जो साढ़े साथी लगी हुई है, उस साढ़े साथी के लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी है। और अब उनके यहाँ पर दोस्त भी जुड़े हुए हैं, तो वो यकीनन बताएंगे कि इस साढ़े साथी को हटाने के लिए क्या करना है। लेकिन इस वक्त ग्राउंड पर चलते हैं। अभी इस वक्त तो बोर्ड पर रन लगे हुए हैं, 57 रन, और आखिरी 6 गेंदें शेष है। अभी इस बल्लेबाजी इनिंग्स की 6 गेंदों में 29 रनों की जरूरत है, तो लगभग ये मुकाबला यहाँ से एम्पोस की झोली में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ विचार विमर्श करने की जरूरत है पप्पू 11 को। जी हाँ, उनके कैप्टन को सोचना होगा, कुछ अलग रणनीति बनाने की जरूरत है, और अपनी टीम को किस तरह से एकजुट कर सकते हैं वो प्रयास करने होंगे, क्योंकि टीम के हर खिलाड़ी में काबिलियत मौजूद है, चाहे वो गेंदबाज हो या बल्लेबाज, लेकिन अपना खेल दिखाने की जरूरत है। प्रतिभा होने से कुछ नहीं होता है, आपको गेम को एग्जीक्यूट करना होता है। प्लान चाहे आप कितनी भी बना लीजिए, लेकिन जब तक आप उसे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तब तक वो प्लान मात्र प्लान ही रहेंगे। आपको जब ग्राउंड के अंदर उस चीजों को अमल में लाएंगे तब देखने के लिए मिलेगा। तो वो जिम्मेदारी होंगी अब यहाँ से विजय डोकोए के कंधों पर, तो किस तरह से अपने खिलाड़ियों को 100% देने में कामयाब हो पाते हैं। और उसी तरह से हाथ सफर रहे हैं कुलदीप पाठक ने अपनी टीम को लेकर। जी हाँ, उनकी टीम भी काफी दिक्कतों में नजर आई है, लगभग हर मुकाबला वन साइडेड रहा है। एक मुकाबले में जीत जरूर दर्ज की है, और वो भी वन साइडेड जीत दर्ज की है उन्होंने। इस बीच परवेज खान ने स्ट्रोक को खेला है उसके मोइन खान। जी हाँ, आज के बंगलों की तरह बिखरी है कुलदीप मॉर्निंग स्टार इस पूरे सीजन में। एक मुकाबले में रन बने हैं, और रन बने 121 तक का हाईएस्ट स्कोर भी इन्होंने ही बनाया है। और लोएस्ट स्कोर की भी बात करें, वो भी कुलदीप पाटने के कुलदीप मॉर्निंग स्टार के नाम ही दर्ज है। जी हाँ, रन चेस करते हुए नजर आए थे उस वक्त, तो शायद 39 रन बनाए थे उनकी टीम ने। इस दरमियान नीलेश सचिन के लिए, और फिर से बीट होते हुए नीलेश कोशिश पूरी करते हुए। और जी हाँ, सम्राट इस साल सम्राट ने भी पार्टिसिपेट किया है इस, और इस टीम के लक अभी तक इनके साथ चल रहे हैं, और उसकी प्रमुख वजह ये 2 खिलाड़ी सनी घुगिया और अक्षय लादे। इनके बल्ला जिस दिन नहीं चला है उस दिन
लक्ष्मण ने पारी को संभाला है। तो इनके पास 11 खिलाड़ी और टीम 11 खिलाड़ियों की होती है। 11 खिलाड़ियों को ही खेलना होता है। आप किसी एक या दो खिलाड़ियों के भरोसे पर नहीं खेल सकते। जी हाँ, आने वाले साल की तैयारियां भी अभी से शुरू होने लगी है। कुलदीप मार्निक की स्टार में आने वाले साल में सनी घुगे और अक्षय लादे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वो आने वाला वक्त बताएगा ये खिलाड़ी उस टीम में का हिस्सा बनेंगे या नहीं। इस बीच ये नीलेश सचिन के लिए बेहतरीन स्ट्रोक का हवा में गेंद है और मालेगा को माही गेंद के नीचे। और इस साल पूरे सीजन में कोई गलती नहीं कर सकते मोइन खान। जी हाँ, उनके पीछे की पनौती निकल चुकी है और खूब बेहतरीन क्रिकेट खेली है इस खिलाड़ी ने। और इस विकेट के साथ कुल मिलाकर विकेटें गिर चुकी है इस वक्त। 9 विकेट गंवा चुकी है। एक अभी भी बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आना बाकी है। बालाजी ठाकरे होंगे वो बल्लेबाज। जी हाँ, बालाजी ठाकरे पिछले साल भी ये टॉप 11 का हिस्सा थे। और सचिन रोकने के लिए 500 रुपए का पुरस्कार है उनके छक्के पर। डॉक्टर सचिन चापे चापे सोनोग्राफी सेंटर के संचालक का डॉक्टर सचिन चापे की ओर से उन्हें 500 रुपए का पुरस्कार है। वो इस मुकाबले के बाद उनका इनाम ले सकते हैं। जी हाँ, जो बल्ले घुमा रहे थे बार बार 10 बार उन्होंने बल्ला घुमाया था और एक बार गेंद लगी उसके फलस्वरूप तो सचिन चाहते उनसे खुश हुए थे कि प्रयास के लिए उन्हें ये 500 रुपए का पुरस्कार है, छक्के के लिए कि नहीं। तो फिर से एक बार नीलेश इस बार बालाजी ठाकरे आए बल्लेबाजी के लिए और अच्छी गेंद थी ये, वाइड लाइन यॉर्कर किया हुआ। और इसी के साथ यहाँ पर इस मुकाबले को जीतती हुई नजर आई कैंपस क्रिकेट क्लब मालेगांव। जी हाँ, इस मुकाबले को जीता है कैंपस क्रिकेट क्लब मालेगांव ने। 26 रनों से इस सॉरी 25 रनों से इस मुकाबले को अपने नाम करने में कामयाब रही है कैंपस क्रिकेट क्लब मालेगांव। और अब से कुछ ही देर में मैच प्रेजेंटेशन यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा और इस पुरस्कार को प्रेजेंट करेंगे चापे सोनोग्राफी सेंटर के संचालक डॉक्टर सचिन चापे उनके साथ होंगे। विशाल रोकड़े महाराष्ट्र पुलिस नागपुर सिटी, कमल किशोर चौहान नागपुर पुलिस और साथ में कुलदीप राज ने शिरपुर पुलिस। यहाँ पुलिस वालों की एक लाइन लगी हुई है। अगर कोई गलती से भी यहाँ क्रिमिनल आ जाए तो उसे डरना होगा। और